दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने जिस तरह परिवारवाद की राजनीति पर जमकर हमला बोला और उसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, उससे यही स्पष्ट हुआ कि वह इसे भाजपा का प्रमुख एजेंडा बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। यह उल्लेखनीय है कि वह केवल परिवारवाद की राजनीति पर लगातार निशाना ही नहीं साध रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाजपा में इस तरह की राजनीति पर विराम लगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा नेताओं की जो संतानें चुनाव मैदान में नहीं उतर सकीं, उसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं। निसंदेह यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि परिवारवाद की राजनीति का विरोध करने के पहले भाजपा खुद अपने यहाँ इस प्रकार की राजनीति को रोके। परिवारवाद की राजनीति के 2 पहलू हैं। एक तो यह कि राजनीतिक दलों का नेतृत्व परिवार विशेष के पास ही रहता है, और दूसरा यह कि विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपने बेटे बेटियों अथवा भाई भतीजों को राजनीति में आगे बढ़ाते रहते हैं। स्पष्ट है कि कांग्रेस, सपा, राजद, डीएमके सरीखे जिन दलों का नेतृत्व परिवार विशेष के पास ही रहता है, वे लोकतंत्र को कहीं अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे दलों में परिवार विशेष के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य कोई नेता पार्टी की कमान संभाल ही नहीं सकता। दुर्भाग्य से देश में ऐसे दलों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती ही जा रही है, जहां नेतृत्व परिवार विशेष के पास ही रहता है। विडंबना यह है कि इनमें से कई दल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राजनीति का आधार ही कांग्रेस के परिवारवाद के विरोध को बनाया था। अब तो स्थिति यह है कि हाल में गठित छोटे छोटे दल भी परिवारवाद को बढ़ावा देने में जुट गए हैं। इनका गठन तो वंचित तबकों को राजनीति में भागीदारी देने दिलाने के नाम पर किया गया, लेकिन चुनाव के वक्त उन्हें केवल अपने परिवार के सदस्य ही योग्य उम्मीदवार दिखे। शायद इसी प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि परिवारवाद की राजनीति लोकतंत्र के साथ साथ युवाओं के लिए भी सबसे बड़ी दुश्मन है। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने यह बात उस तेलंगाना में कही जहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपने बेटे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है। प्रधानमंत्री
तेलंगाना के बाद तमिलनाडु पहुँचे। वहाँ भी सत्तारूढ़ डीएमके में परिवारवाद की राजनीति चरम पर है। यही स्थिति अन्य राज्यों में भी है। अपवाद के रूप में एक दो दल ही ऐसे हैं जो परिवारवाद की राजनीति से दूर हैं। चेंज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुकदमे के विचारण के दौरान न्यायिक प्रक्रिया की उस मूल समस्या की ओर इशारा किया है जो मुकदमों के निस्तारण में विलंब का एक प्रमुख कारण है। कोर्ट ने कहा है कि गवाही में देरी और गवाहों को बार बार बुलाने से वे अक्सर पक्षद्रोही हो जाते हैं। सही एवं निष्पक्ष ट्रायल के लिए उन्हें बार बार न बुलाया जाए, बल्कि आपराधिक मामलों में उनकी गवाही और जिस तरह एक ही दिन पूरी कर ली जाए। जिला एवं सत्र न्यायालयों को इसे सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। हाई कोर्ट की यह चिंता जायज़ भी है, क्योंकि निचली अदालतों में 20-20 साल तक आपराधिक मुकदमे चलते रहते हैं और उनका निस्तारण नहीं हो पाता। इसमें अक्सर गवाह अपने पुराने बयान से मुकर भी जाते हैं। इसके पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बार बार अदालतों का चक्कर काटना पीड़ादायी होता है। अक्सर लोग इसी वजह से सामान्य दुर्घटनाओं में मदद से भी कन्नी काट जाते हैं कि कहीं उन्हें बार बार थाने और अदालत का चक्कर न काटना पड़े। यह सही बात है कि गवाहों को बार बार बुलाए जाने से न सिर्फ उन्हें परेशानी होती है, बल्कि अदालती कार्यों के प्रति उनमें अरुचि पैदा होने लगती है। उत्तर प्रदेश की अदालतों में मुकदमों का भंडार एक ऐसी समस्या है जो नासूर की तरह बढ़ती ही जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बात करें तो 10 लाख से अधिक मुकदमे फैसले की बाट जोह रहे हैं। निचली अदालतों की स्थिति तो और भी गंभीर है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं, जिनमें 83 लाख से अधिक आपराधिक मामले हैं। आपराधिक मामले अक्सर गवाही के लंबा खिंचने की वजह से लंबित हो जाते हैं। मुकदमा लंबे समय तक चलने की वजह से पक्षकारों को गवाहों को प्रभावित करने का अवसर मिलने की आशंका भी बनी रहती है। यहाँ तक कि सरकारी गवाह भी नियत तिथियों पर कोर्ट में नहीं उपस्थित होते। इसलिए कोर्ट का गवाहों को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।